हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिक और मैं हूं SBI PO 2019 बैच का और SBI क्लर्क 2019 का भी मैंने फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर किया था। और मैं आपको बता दूं कि 2018 का जुलाई से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और 2019 का अगस्त सितंबर तक SBI PO का प्रीलिम्स एंड मेंस हो गया था और अक्टूबर में फाइनल मेरिट लिस्ट आया था जिसमें मेरा क्लियर सिलेक्शन हो गया था। तो अभी एक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिन में 8 से 10 घंटा प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिना कोई स्ट्रेटेजी और स्मार्ट स्टडी का, तो आपसे मतलब मैं बोलूँगा कि आपसे मतलब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम की क्लियर करने के लिए चाहिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी एंड स्मार्ट स्टडी, और उसके लिए चाहिए आपको रूटीन। तो उसके लिए मैं बता दूं कि प्रिपरेशन करने से पहले कुछ चीज़ याद रखना होता है जो आपको एग्ज़ाम में है मतलब क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हेल्प करे। तो पहला चीज़ क्या है जो जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं? पहला चीज़ ये है कि एग्ज़ाम देने से पहले आप अपना एग्ज़ाम को समझिए कि एग्ज़ाम में क्या आता है। तो एग्ज़ाम में क्या आता है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखिए कि ट्रेंड में लास्ट ईयर 3 इयर्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जब आप अपना एग्ज़ाम को जान लेंगे तब आप प्रिपरेशन उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स का क्वेश्चन पैटर्न, प्रीलिम्स का, मेंस का क्वेश्चन पैटर्न एक बार चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश, ये रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप पूरा सिलेबस एक बार देख लीजिए। वो आपको टेक्स्ट बुक या फिर adda.com या फिर oliveboard.com कोई भी वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप रूटीन बनाइए। पहले मेरा पहला सजेशन ये रहेगा कि आप जब फ्रेश एकदम ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप पहले डिफ़िकल्ट बुक्स को अटेम्प्ट मत करिए, डिफ़िकल्ट बुक से ट्राई मत करिए। पहले आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए, पहला 2-3 महीना। तो स्टूडेंट का क्वेश्चंस रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट्स में एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर हो सकते हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको वो स्किल्स बिल्डअप करना पड़ता है, वो स्पीड बिल्डअप करना पड़ता है। वो 2-3 महीना में नहीं होता है। अगर आपके पास 7-8 मंथ्स का टाइम है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, तब आप एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। लेकिन 2-3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स का प्रिपरेशन से हो सकता है, लेकिन मुश्किल है। तो पहला चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो स्टूडेंट्स है बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका प्रीलिम्स में क्वालिफ़िकेशन आपका डिसाइड करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश में आती है। तो इंग्लिश को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपका क्वालिफ़िकेशन पक्का है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स जो है वो सभी बना लेते हैं। प्रीलिम्स में अगर 35 रीजनिंग और मैथ्स का आता है, 35 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम 20 टू 25 या तो 30 अटेम्प्ट कर ही लेते हैं लोग। तो आपका फोकस रहेगा इंग्लिश में। इंग्लिश को सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। सपोज़ 8 घंटा का अगर प्रिपरेशन आपका टाइम है तो मिनिमम 2 से 3 घंटा आप इंग्लिश को दीजिए। अगर आप वीक है तो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश उस हिसाब से अपना रूटीन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में वीक है तो आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में स्कोर करना ईजी रहता है। आपका क्या बोलते हैं, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको सॉल्व करने के लिए टाइम का ज़रूरत होता है, इंग्लिश में टाइम का ज़रूरत नहीं होता है। अगर 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए टाइम है तो आप 10 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्रेhension रीडिंग को छोड़ के। तो कंप्रेhension रीडिंग स्किल जो है वो आपका धीरे धीरे बिल्डअप होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि प्रॉपर रूटीन फॉलो करें। प्रॉपर रूटीन इन द सेंस आप एक रूटीन बनाइए अपने हिसाब से, ठीक है। उस रूटीन में आप प्रीलिम्स को साइड में रखिए, मेंस का हिसाब से बनाइए, ठीक है। मेंस का हिसाब से रूटीन बनाइए, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स का भी तो तैयारी करना है, रीजनिंग का भी करना है, इंग्लिश का करना है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसका भी करना है। और कोई एग्ज़ाम में जैसे RRB PO हो गया, इसमें कंप्यूटर का अलग से सब्जेक्ट आता है, तो कंप्यूटर का भी पढ़ना है आपको थोड़ा सा, लेकिन कंप्यूटर ईजी रहता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि पहले बेसिक से स्टार्ट करें।
तो बेसिक स्टार्ट करने का जो सबसे बेस्ट बुक्स है वो है आर.एस. अग्रवाल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का बुक्स आता है वो सब है। आप उससे बेसिक स्टार्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाइए अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। उसके बाद आप कैट का जो कैट का जो बुक आता है, कैट का जो बुक आता है उसमें से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का हाई लेवल क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो आपका एग्ज़ाम पीओ लेवल का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आते हैं, तो उससे आपका स्किल बहुत डेवलपमेंट होगा। और प्रीलिम्स का अगर बात करेंगे तो प्रीलिम्स में आपका स्पीड देखा जाता है और मेंस में आपका कॉन्सेप्ट्स देखा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं वो मेंस में टेस्ट होता है और स्पीड टेस्ट होता है आपका प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको देना होगा रेगुलर मॉक टेस्ट आप जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि एकदम स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं, तो आपको एकदम स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट नहीं देना है। आपको मॉक टेस्ट देना है जब आपका बेसिक क्लियर हो गया, 2-3 महीना आपने प्रैक्टिस कर लिया, हर एक टॉपिक को आपने प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि इनिशियली आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। 2-3 महीना, फर्स्ट 2-3 मंथ्स आपको कम से कम 8 से 14 घंटा आपको टाइम देना है। जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब आप टाइम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको सिर्फ ब्रश अप करना है, अपने स्किल्स को, कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है। तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं और कोई बताएगा भी नहीं है। तो मैंने जैसा फॉलो किया था, 2-3 मंथ्स कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, अपना कॉन्सेप्ट्स, अपना जो वीक पॉइंट्स है, अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो रियलाइज़ किया। जिसमें तुम वीक हो वो साइड में रखो, जिसमें स्ट्रॉन्ग हो उसको साइड में रखो, और उस हिसाब से अब तुम प्रैक्टिस करते रहो। सपोज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में तुम वीक हो तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बात है स्मार्ट स्टडी की, यही है स्मार्ट स्टडी की टेक्निक। आपको ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अपना पहचानना है और अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम में कितना अटेम्प्ट कर पाओगे, एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे, ऐसा टेंशन रहता है, सीट बहुत कम है, ऐसा टेंशन रहता है होगा कि नहीं। एग्ज़ाम सेंटर में जाके नर्वस हो जाते हो, नर्वस होने की वजह से दिमाग काम नहीं करता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, जो खुद को ही कोप करना है, खुद को ही इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो और एक चीज़ बताऊंगा कि सुबह उठ के 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन किया करिए आप लोग, ठीक है। मेडिटेशन करने से आपका जो अंदर का कंसंट्रेशन है वो बिल्डअप होगा, आप अपने आप को कूल रख सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। तो ये सब ओवरव्यू है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है रूटीन को लेके, प्रिपरेशन टेक्निक्स को लेके, तो आप सीधा इसमें नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए। ये एक ओवरव्यू वीडियो है आपको सिर्फ बताने के लिए कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा रहता है। बाकी आपको मैं गाइड करता रहूँगा। आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो उस हिसाब से मैं अगली वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और मोटिवेशन वीडियोस में डालता रहूँगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम में मोटिवेटेड रहे। मैं ट्रिक्स एंड टिप्स वो सब डालता रहूँगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाए, जो कि एक वीडियो में सिर्फ सारा कुछ बताना पॉसिबल तो नहीं है। तो लेकिन आप कमेंट करिए, आपका प्रॉब्लम शेयर करिए और मैं आपको सॉल्यूशन देने का पूरा कोशिश करूँगा। और SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया, IBPS PO का प्रीलिम्स है, RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स का अभी टाइम चल रहा है। और मोटिवेशन और स्ट्रेटजीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी है, क्योंकि ये SBI PO और IBPS PO ये सबका ड्रीम जॉब होता है। तो मैं हेल्प करूँगा आपको कि ये सब जॉब कैसे सिक्योर किया जा सकता है, जितना हो सकता है मैं हेल्प करूँगा। तो आप अपना जो क्वेरीज होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में।